हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का। क्या है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। देखिए जो डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है। एक एरोप्लेन उड़ रहा है भाई एयरपोर्ट से और कहाँ जाता है? वो नॉर्थ की साइड जाता है। और आगे इसमें ये भी लिखा है इस स्पीड से जाता है और इसी समय पे दूसरा प्लेन छोड़ता है उसी एयरपोर्ट को और कहाँ उड़ता है? वेस्ट की साइड उड़ता है। तो पहले हम डायरेक्शंस को जो हैं बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ। यही होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट, फिर नॉर्थ होता है, फिर साउथ। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो जो एरोप्लेन है वो क्या है? एयरपोर्ट को छोड़ रहा है और फ्लाई कर रहा है किधर? नॉर्थ की साइड। हम मान लेते हैं कि ये जो एरोप्लेन है इस ओ पॉइंट से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है भाई। और किधर जा रहा है? नॉर्थ की साइड जा रहा है। किस स्पीड पे जा रहा है? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ठीक है। एट द सेम टाइम, और इसी टाइम पे क्या होता है, जिस टाइम पे ये उड़ा उसी टाइम पे दूसरा अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ये यहीं से उड़ा लेकिन किधर उड़ा? वेस्ट की साइड। किस स्पीड से जा रहा है ये? 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, दूसरे की। तो कहता है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर। ये कितना है? 1.5 आवर। भाई ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना। तो 1.5 आवर के बाद में ये दोनों प्लेन एक दूसरे से हाउ फार अपार्ट, एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे? अब हम मान लेते हैं कि ये यहां से यहां, ये इनकी दूरी, ये यहां तक पहुंचा और ये यहां पहुंचा। हम ये मान लेते हैं भाई। ये डायरेक्शन को एनसीडी नोट कर रखा है मैंने। ठीक है। और ये वेस्ट इससे, तो हम थोड़ा और बढ़ा लें चाहिए इसको नाम ले लें। मान लिया इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया। इट मीन्स ये 1.5 घंटे में कहां तक जा रहा है भाई? ओ ए तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये 1.5 घंटे में, ये भी 1.5 घंटा ही ले रहा है। दोनों को सेम टाइम 1.5 घंटा दिया गया है और सेम जगह से उड़ रहे हैं। अब ये मान लिया बी पॉइंट पे पहुंच गया, ये ए पे पहुंच गया। कहता है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, कि दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूरी पे रहेंगे 1.5 घंटे के बाद। इट मीन्स ए बी अपने को फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि भाई कितनी डिस्टेंस इसने कवर की और कितनी इसने कवर की। तो यहां लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन ड्यू किस साइड? ड्यू नॉर्थ इन कितने घंटे में? 1.5 आवर में। इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन ड्यू नॉर्थ इन 1.5 आवर में। तो डिस्टेंस क्या होती है भाई? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। यहां पे स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो ओ ए की बात कर रहे हैं ना। तो ओ ए यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? ओ ए की। आप लिख लेंगे भले ही ओ ए इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है ओ ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसकी। तो स्पीड कितनी है? 1000 इनटू टाइम कितना है? 1.5 आवर। इसको 3/2 लिख दूं। 1.5 की बजाय 3/2 उसको करेंगे तो 2 और 1 3, 3/2 आएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितने आ जाएगा? 500। तो कितना आ जाएगा? 1500। और यूनिट क्या आएगी इसकी? ये किलोमीटर और आवर में है तो ये किलोमीटर में आएगी। डिस्टेंस किस में आएगी? ये किलोमीटर में। तो ये कितना चला गया भाई? 1.5 घंटे में 1000 की स्पीड से 1500 किलोमीटर चला गया। ओ पॉइंट तक पहुंच गया। हमने माना है भाई ये ओ तक गया है। भाई कहीं तक भी गया हो 1.5 घंटे में यहां पहुंचा है ये। अब दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। अब दूसरे प्लेन की बात करेंगे। बाय प्लेन, कौन से प्लेन की? ड्यू वेस्ट, जो किधर उड़ रहा है भाई? वेस्ट की साइड। ड्यू वेस्ट इन कितनी देर में? 1.5 घंटे में। कितनी कवर की? तो 1.5 घंटे में कितनी कवर करेगा? ये ओबी से डिनोट कर रहे हैं हम। और ये क्या है भाई? 1200 स्पीड इनटू टाइम। 3/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। यहां से 1800 किलोमीटर आ गया भाई। ठीक है। अब देखो
ये अपने पास डिस्टेंस आ गई इन दोनों साइड्स की, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। तो हमें क्या निकालना है भाई, वो दोनों आपस में कितनी दूरी पे है, इट मीन शेप भी हमने फाइंड आउट करना है ना ये। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है यहाँ। तो बाय यूजिंग, यहाँ पे किस बात की बात करेंगे, इन ट्रायंगल AOB की बात करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोले हम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख दें कि AB का स्क्वायर जो है, AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के, होगा भाई। AB का स्क्वायर इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। अब AB का ये तो हमने निकालना है, AB तो इज इक्वल टू OA कितना है अपना, यहाँ पे डिस्टेंस 1500, तो 1500 यहाँ पे लिखूं 1500 का होल स्क्वायर प्लस OB कितना है अपना, OB हमने निकाला है 1800, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, 1800 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 से कितना हो गया, 15 15 225 हो गए भाई, और 0 0 0 0 4 0 आ जाएंगे। 1500 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 तो 225 हो गए, और 2 0 ये 2 और आएंगी, 4 0 हो जाएंगी, प्लस ये 18 18 होता है 324, तो 2 0 ये और 2 और आएंगी, 1800 इंटू 1800 करेंगे तो इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे ऐड, मैं यहाँ लिख देता हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, देखो 4 0 तो इसके पीछे रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे 5 और 4 9 हो गए भाई 9, और ये कितना हो गया 2 और 2 4 हो गए, 3 और 2 5, यहाँ पे देखें 225 और 324 जो हैं वो जुड़ के कितने आ गए 549। ठीक है, अब हमें तो AB चाहिए, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5490000। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो थोड़ा सा इसको क्या कर दें भाई, ये 549 है, इनटू में ये क्या है 10, 100 का स्क्वायर कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं इसको 100 का स्क्वायर, जो ये पीछे लिखा है 4 0 उसको 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाना है, थोड़ा टेक्निकल करेंगे अब। तो ये अंडर रूट इस पे भी है, 549 पे भी है, और ये अंडर रूट इस पे भी है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा भाई, तो 100 आ जाएगा, इधर क्या आ गया 100 अंडर रूट 549। अब 549 जो है इसका अंडर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। देखो जैसे आपने छोटी क्लास में फाइंड आउट किया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है क्योंकि पीछे की डिजिट इवन नहीं है, तो 3 से कब होता है, जब इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो सम कितना है 9 और 4 13 और 5 18 18 है, तो 3 से हो रहा है 18 डिवाइड, तो 3 से हो जाएगा, 3 से करें तो 3 से 3 एकम 3 2, और ये कितना हो गया 8 पे गया और फिर 3 पे गया। ठीक है, 3 8 24 और 3 3, 3 से फिर देखेंगे 3 पे कितना गया भाई, 3 से 6 पे और 3 से 1 पे गया, फिर ये जाएगा 61। अब 61 जो है वो किसी से नहीं जाएगा, देखें आप 4 से देख लें, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से किसी से नहीं जा रहा है। तो ये जो 549 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 549 की जगह यहाँ 3 × 3 × 61, तो ये एक पेयर बन गया, तो ये पेयर आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में जोड़े में से एक पेयर आता है बाहर, बच गया क्या 61 अकेला, भाई इसका जोड़ा नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, तो ये कितना हो गया 300√61, कितना हो गया 300√61, और ये क्या है AB है, तो ये हमने फाइंड आउट कर दी है, और ये जो है किस में आएगी, ये किलोमीटर में, ये सब किस में थे किलोमीटर में, तो ये भी क्या है किलोमीटर। तो फाइनली आप लिख देंगे देयरफॉर प्लेन्स आर कितनी दूरी पे हैं, ये 300√61 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।